नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 10th विषय हिंदी जो आपकी हिंदी की सहायक पुस्तक कृतिका है उसका पहला चैप्टर का हम पहला पार्ट आज सुन रहे। इस चैप्टर का नाम है माता का आंचल। माता का आंचल जिसको लिखा हुआ है शिव सहाय पूजन जी ने। तो शिव सहाय पूजन जी ने इस पार्ट को लिखा हुआ है माता का आंचल। इसका पहला पार्ट हम आज सुन रहे हैं। जानते हैं ये प्रस्तुत पाठ जो है, इस पाठ में लेखक शिव सहाय पूजन जी यह बताना चाहते हैं कि पिता होता है बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। पिता बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उनके पालन पोषण के लिए मेहनत करते हैं और कमाते भी हैं। परंतु फिर भी प्यारे पिता प्यारी माता का स्थान नहीं ले पाते। प्यारे पिता जो होते हैं वो प्यारी माता का स्थान नहीं ले पाते हैं। बच्चे अपने आप को सिर्फ, समझ लीजिए, बच्चे अपने आप को सिर्फ माँ की गोद में सुरक्षित रखते हैं और महसूस करते हैं, समझते हैं। जब माँ की गोद में होते हैं बच्चे तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ लेखक कुछ इसी तरह का पक्ष उभार रहे हैं, है ना। इसी पक्ष को लेखक ने यहाँ पर उभारा है इस कहानी में, जिसका टाइटल दे दिया है माता का आंचल। तो लीजिए ध्यान से सुनिए आप लोग। लेखक शिव सहाय पूजन जी लिखते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये पंक्तियां दो कह दी हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। अब इसका मतलब क्या है? जहाँ लड़के इकट्ठे होते हैं, कई बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मृदंग की तरह वहाँ शोरगुल होने लगता है। जैसे मृदंग बजती है ना, उसकी आवाज़ गूंजती है, उसी तरीक़ा से बच्चों की आवाज़ें भी गूंजना प्रारंभ हो जाती हैं। और जहाँ बुढ़े होते हैं वहाँ खर्चा, कि भाई अभी खर्चा नहीं करो, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कई प्रकार की तंगी को दर्शाने लगते हैं। तो इसलिए कवि ने, लेखक ने लिख दिया कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब लेखक शिव सहाय पूजन जी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं इस पाठ में, अपने बचपन की बात, की वो कैसे थे, क्या क्रियाकलाप करते थे। क्या कह रहे हैं? हमारे पिता, लेखक शिव सहाय पूजन जी कहते हैं, ध्यान से सुनते जाना आप लोग। हमारे पिता तड़के उठ करके, तड़के का मतलब होता है बहुत जल्दी, सुबह जल्दी उठ जाते थे। तड़के उठ करके निबट नहा करके नहा धो लेते थे, पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। हमारे पिता बहुत जल्दी सुबह उठा करते थे और पूजन पाठ के लिए बैठते थे, नहा धो करके बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब यानी कि जैसे कि पिता जो कार्य करते हैं, पिता के ज़्यादा पास में बच्चा रहता था। तो लेखक शिव सहाय पूजन जी कहते हैं कि हम भी अपने पिताजी के अंग लग गए थे, उनके ही पास में ज़्यादा रहा करते थे। ठीक है, माता से हम ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे। माता से, हमारी माँ से कितना लगाव था? माता से केवल दूध पीने तक का नाटक। जब दूध पीना हो, भूख लगी, सो माँ के पास दौड़े, और दूध पी करके पेट भर गया सो तुरंत आकर के फिर अपने पिताजी के पास आ जाते थे। यानी कि ज़्यादातर हम अपने पिताजी के पास रहते थे। ठीक है कि नहीं? इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। रात में जब सोते थे तो आप जानते हैं कि अधिकांशतः जो छोटे बच्चे होते हैं माँ के साथ सोते हैं, लेकिन इनकी आदत थी, जब ये बचपन में थे, छोटे थे, पिताजी के साथ ही आगे की बैठक में, जो बैठक का कमरा था आगे का, उसमें ये सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते। जब उनकी नींद सुबह खुल जाती थी पिताजी की, तो पिताजी हमें भी जगा लेते थे, हमें भी उठा लेते थे, और साथ ही नहला धुला करके पूजा पर बिठा लेते। साथ में जैसे पिताजी नहाते थे, हमें भी नहला धुला देते थे वो, और वो पूजा करने के लिए बैठते थे, और हमें भी अपने पास में पूजा करने के लिए बिठा लेते थे। और आगे लेखक कहते हैं, हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको करने लगते थे। भभूत का तिलक, जिद्द करने लगते थे अपने पिताजी से कि पिताजी हमें भभूत का तिलक लगा दो। भभूत जानते हो? जैसे अगरबत्ती हमने लगाई, भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती, आरती की अगरबत्ती खोस दी, और उस अगरबत्ती की जो राख गिरती है वो भभूत कहलाती है। तो उसकी भभूत लेकर का तिलक लगाने के लिए हम अपने पिता से जिद्द किया करते थे। ठीक है ना? तो हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंस करके, कुछ झुंझला करके, और कुछ डांट करके। वह हमारे चौड़े लिलार में, मस्तक हमारा खूब चौड़ा था,
चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड, 3 रेखाएं भभूत ली 3 उंगलियों में और ऐसे रेखाएं खींच दी तो त्रिपुंड बना देते थे हमारे भभूत में। कुछ हंस करके, कुछ डांट करके, कुछ झुंझला करके हम जब जिद करते थे तो हमारी जिद को वो पूरी कर दिया करते थे। जब वो हमारे लिलार में, लिलार माने मस्तक, माथे में, जब वह हमारे लिलार में भभूत लगा देते थे तो लेखक कहते हैं कि हमारे मस्तक पर यानी हमारे लिलार पर भभूत खूब खुलती थी, यानी खूब खिलती थी। वो भभूत लगा देने के बाद हम बहुत अच्छे लगते थे। ये कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हमारे मस्तक पर भभूत लगती थी। क्यों? सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। अब जानती हैं कई लोग मान्यताएं करते हैं कि जैसे कि हमारा बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा या इतने वर्ष का हो जाएगा तब इसका मुंडन हम करेंगे। तो जब ये छोटे थे इनका भी 4-5 साल तक मुंडन नहीं किया गया था, 5 साल के बाद ही हुआ होगा। जब भी हुआ हो तो इनके भी बड़े बड़े बाल थे, जटाएं थी, छोटे में ही जटाएं थी, यानी कि मुंडन इसका नहीं हुआ था बच्चे का। तो क्या कहते हैं लेखक कि सिर में हमारे लंबी लंबी जटाएं थी और जब हमारे पिताजी त्रिपुंड लगा देते थे भभूत का, भभूत लगा देते थे हमारे माथे पर, तो भभूत रमाने से जब भभूत हमें लग जाती थी तो हम खासे बम भोला बन जाते थे, जैसे भगवान शंकर हो, छोटे से भगवान शंकर, यानी कि वैसे हम लगने लगते थे। तो वैसा स्वरूप देख करके कि बच्चे की देखिए बड़ी बड़ी जटाएं हैं, माथे में भस्म लगाए हैं, तो पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। वो हमको भोलानाथ कहने लगे थे, ठीक है कि नहीं? भोलानाथ कहकर के बचपन में वो बुलाया करते थे, पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम क्या था? भोलानाथ हमारा नाम नहीं था। वो तो हम भोले जैसे लगने लगते थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी और राख का तिलक लगा लेते थे, भस्म का, इसलिए हमारा नाम उनने भोलानाथ रख दिया था। वो भोलानाथ कह करके हमें संबोधित करते थे। वास्तव में असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते। लेखक कह रहे कि हम बचपन में अपने पिताजी को पिताजी नहीं बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। और जो हमारी माता थी, माता को हम माँ नहीं कहते थे, मैया कहकर के, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा माँ को मैया कहते थे, ऐसे ये लेखक भी कहते थे कि अपने पिताजी को हम बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहकर के पुकारा करते थे। अब आगे लेखक वर्णन करते हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, पहले प्रत्येक घरों में रामायण का वाचन होता था, है कि नहीं? रामायण पढ़ी जाती थी। तो जब हमारे बाबूजी भी रामायण पाठ करते थे, रामायण का वाचन करते थे, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे उनकी बगल में बैठ जाते। अब हमें तो पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उतनी उम्र नहीं थी, ठीक है कि नहीं? तो उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते, ठीक है? जहां हम बैठते थे पूजा घर में, बगल में एक शीशा रखा हुआ था, लगा हुआ था। तो वो हमारे पिताजी तो रामायण का वाचन शुरू कर देते, रामायण पढ़ने लगते और हमसे बांसते ना बनती, तो सामने जो शीशा लगा था उस शीशे में हम अपनी चेहरे को निहारा करते, अपने चेहरा देखा करते। और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा करके, मुस्कुरा करके आईना नीचे कर देते थे, जो शीशा सामने था। तो जब पिताजी हमारी तरफ देखते कि ये कैसा चेहरा देख रहा है अपना शीशे में, आईने में, तो हमें शर्म लगाती थी, तो हम शर्मा करके वो शीशा नीचे रख देते थे। तो वह भी मुस्कुरा पड़ते थे हमारी इस क्रियाकलाप को देख करके, उन्हें भी हंसी आ जाती थी, वो भी मुस्कुराने लगते थे। चलिए अब आगे लेखक कहते हैं कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद, जब हमारी पूजा पाठ हो चुकती, तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते, राम राम लिखने लगते थे। पहले राम बही चलती थी, राम नाम का उच्चारण लिखा जाता था, ठीक है कि नहीं? तो इनके पिताजी की भी आदत थी कि ये भी राम नाम लिखा करते थे। तो जब पिताजी पूजा कर चुकते तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखते थे, लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिख करके वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध करके रख देते। जब 1000 बार वो राम राम लिख देते थे तो अपनी राम बहा पोथी को फिर बांध करके एक तरफ संभाल करके रख देते थे। फिर 500 बार क्या करते थे? देखिए राम नाम लिखा उन्होंने, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 छोटे छोटे से कागज के टुकड़े करते थे वो, और प्रत्येक टुकड़े पर राम नाम लिखते थे। राम नाम लिख करके उन टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को फिर आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाते थे। उन गोलियों में वो राम नाम अंदर डालते थे, उसमें लपेट देते थे। यानी कि कागज के 500 छोटे छोटे टुकड़े करते,
प्रत्येक टुकड़े पर राम नाम लिखते थे, राम राम लिखते थे, और उनको आटे की गोलियों के बीच में उनको रख देते थे, लपेटते थे। और फिर क्या काम करते थे, फिर गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते। गंगा में उन गोलियों को विसर्जित करने के लिए, विसर्जन करने के लिए वो जाया करते। ठीक है, तो पिताजी जब गंगा में वो गोलियां विसर्जन, आटे की जो गोलियां बनाई जिनके अंदर राम नाम लिखी हुई कागज की पर्चियां हैं, तो जब वो गंगा में विसर्जन करने के लिए उन गोलियों को ले जाया करते, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। यानी कि पिताजी का साथ हम किसी हालत में नहीं छोड़ते थे, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे रहते। वो भी चले जाते, हमें भी उठाते, अपने कंधों पर लाद लेते, वो कंधों पर बिठा करके हमें हमारे पिताजी ले चलते गंगा जी के दर्शन कराने के लिए, गंगा में वो गोलियां विसर्जित करने के लिए। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर, आटे की एक एक गोलियां फेंक करके मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। वो क्या करते थे, जो 500 गोलियां उनने ली आटे की छोटी छोटी सी, उनको एक एक गोली वो डालते जाते थे गंगा नदी में, तो मछलियां वहां से आकर के उन गोलियों को चुनती थी, खा लेती थी। तो मछलियों को खाते देख करके हम उनके कंधे में बैठे बैठे ही खूब हंसा करते, बड़े प्रसन्न होते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, चलो मछलियों को उन्होंने खिला दी आटे की लोइयां, आटे की गोलियां, और जब लौट करके घर की ओर हमारे पिताजी आने लगते, तब हम क्या करते थे, तब करते थे बीच रास्ते में झुके हुए, अब कंधे पर हम लदे हैं, बीच रास्ते में पिताजी के कंधों पर लदे हुए चले आ रहे हैं, रास्ते में कुछ पेड़ पड़ रहे, पेड़ लगे हुए हैं, और जिन पेड़ की शाखाएं यानी डालियां थोड़ी नीचे हैं कुछ डालियां, तो जब हम घर की तरफ लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठा करके वो झूला भी झुला देते थे। इतना चाहते थे हमारे पिताजी, यानी कि झूलों की डालियों पर हमें, झूले की डाली पर बिठा करके हमें थोड़ी बहुत झूला भी झुलाया करते थे। कभी कभी और क्या काम करते थे, यानी कि हम पूरी तरीका से अपने पिताजी के अंग लगे हुए थे, उन्हीं के साथ में रहा करते थे। कभी कभी बाबूजी क्या करते थे, हमसे कुश्ती भी लड़ते थे कि चलो आज भैया अखाड़ा हो जाए, हम दोनों कुश्ती लड़ें। तो क्या करते थे, वह शिथिल होकर के, अब पिताजी बड़े थे, हम तो छोटे ही से थे अभी, ठीक है, किंतु पिताजी को हराने की शक्ति तो हम में नहीं थी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे पिताजी क्या किया करते थे, हमें खुश करने के लिए, हमें प्रसन्न देखने के लिए वो स्वयं हार जाया करते थे, शिथिल हो जाया करते थे। तो जब हमसे कुश्ती लड़ते थे पिताजी, तो वह शिथिल होकर के हमारे बल को बढ़ावा देते, हम पूरी ताकत लगाते, पिताजी शिथिल हो जाते, और हम उनको पछाड़ देते थे, पिताजी को गिरा देते थे, पिताजी गिर पड़ते थे, वह उतान पड़ जाते, बिल्कुल सीधे चित्त लेट जाते, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। तब क्या करते हम, जब उनकी छाती पर हम बैठ जाते, उनके पेट पर, सीने पर बैठ जाते, जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, बड़ी बड़ी पिताजी की मूछें थी, मूछें पकड़ लेते थे, उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे हाथों को अपनी मूछों से छुड़ा करके उन हाथों को चूम लेते थे। यानी कि बहुत प्रेम, बहुत स्नेह हमारे पिताजी किया करते थे। ठीक है, इस तरीका से हमें खिलाते थे। फिर हमारे पिताजी क्या करते थे, फिर वो कहते थे, जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते कि भैया खट्टा चुम्मा ले ले, इस गाल में मीठा चुम्मा ले ले, तो हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते, तो वो हमें खट्टा और मीठा चुम्मा ले लेते। हमारा बाएं गाल में खट्टा और दाएं गाल में मीठा चुम्मा पिताजी ले लेते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने की ओर मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी और मूछ, उनकी थोड़ी दाढ़ी भी बड़ी थी, मूछें भी बड़ी बड़ी थी, तो जब चुम्मा लेने लगते तो मूछें हमारे कोमल गालों पर थोड़ी गड़ा देते। तो फिर हम क्या करते थे, जब हमें लग जाता था, गड़ जाती थी मूछें, तो हम झुंझला करके उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते कि जैसे रोने लगे हों, बनावटी बन करके रोने लगते, और हम अलग खड़े खड़े पिताजी को रोते हुए देख करके हम अलग खड़े हो जाते एक कोने में, और उनको देख करके खूब हंसने लग जाते, खूब हंसते, बड़े प्रसन्न होते। तो ऐसे क्रियाकलाप हमारे पिताजी के साथ बचपन में हुआ करते थे। इतना स्नेह करते थे पिताजी, पूरी तरीका से हम पिताजी के साथ ही रहा करते थे। तो ये लेखक ने बताया कि हम बचपन में पूरी तरीका से पिताजी के पास में ही रहते थे। माँ से सिर्फ हमारा नाता था दूध पीने का और भोजन करने का, बस पेट भर गया फिर पिताजी के पास आ गए। चलिए अब आगे और वर्णन करते हुए लेखक शिव सहाय पूजन जी लिखते हैं, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, खेलते कूदते चले आ रहे रास्ते में गंगा में गोलियां विसर्जित करके,
और जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठ जाते। घर में प्रवेश किया हमने, जो चौका था हमारा रसोई घर था, उस चौके में हमारे पिताजी बैठ जाते खाने के लिए और हम भी उनकी बगल में बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से, हम छोटे थे नहीं खा पाते थे अच्छी तरह, तो वो अपने ही हाथ से हमें खिलाया करते थे। फूल के एक कटोरे में, फूल पहले कई धातुओं से मिश्रित धातु बनाई जाती थी, कांसा, फूल, आजकल तो जैसे स्टील के, कांच के बर्तन चलते हैं, तो पहले फूल के, ठीक है कि नहीं, इत्यादि और कई धातुओं के बर्तन चला करते थे। तो वो क्या करते थे, फूल का एक कटोरा ले लिया उनने, फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान करके खिलाते थे। गोरस मतलब चावल में, वो मट्ठा में गुड़ इत्यादि मिला करके, मेवा इत्यादि डाल करके, फिर उसमें भात यानी कि चावल मिला करके, तो गोरस और भात को घोल करके उसमें मिला करके हमें खाना खिलाया करते थे, भोजन खिलाया करते थे। जब हम खा करके अफर जाते का मतलब जब हम लोगों का खाते खाते पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती कि भाई आप तो बड़े हैं, देखिए बच्चा छोटा सा है, 2-4 कौर आपने खिला दिए, क्या इतने कौर में उसका पेट भर जाएगा? और खिलाने के लिए हट करती मेरी माँ, जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती थी हमारी माँ कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, 4-4 दाने के इतने छोटे छोटे से कौर उस बच्चे के मुख में डालते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हमने बहुत खा लिया, ठीक है कि नहीं? आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हो। बच्चे को भरमुह कौर खिलाना चाहिए, थोड़ी बड़ा कौर खिलाना चाहिए, ऐसा वो माँ कहती थी पिताजी से। अरे जब खाएगा बड़े कौर, इतने छोटे छोटे कौर खिला रहे हो आप, पिताजी को टोकती थी हमारी माँ कि जब खाएगा बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, तभी तो बलिष्ठ बनेगा, बलवान बनेगा, बड़ा बनेगा और संसार में जगह प्राप्त करेगा। तो ऐसा माँ कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, आप नहीं खिलाना जानते बच्चों को कैसे खिलाया जाता, मैं खिलाती हूँ। अरे मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मर्द लोग नहीं जानते हैं कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, जब तक बच्चे माँ के हाथ से नहीं खा लेते बच्चों का पेट नहीं भरता, ऐसा माँ कहती थी पिताजी से। यह कह करके फिर माँ कैसे खिलाती थी हमें, सुनिए अब माँ कैसे खिलाती थी। पिताजी के पास से हमें माँ अपनी गोदी में बिठा लेती थी और वह थाली में दही भात सानती, अलग से एक थाली में फिर से दही भात सान लेती और अलग अलग कहती, तोता, कई पक्षियों के नाम लेती थी, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना करके यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले बेटा, जल्दी खा ले, नहीं तो उड़ जाएगा। देख ये कौर भरा, चावल और भात ले लिया, भात और वो सान लिया गोरस, भाई वो बच्चे को खिलाने लगी। देख ये कौवा आया, ये तोता आया, ये मैना आई, जल्दी से खा ले नहीं तो वो उड़ जाएगा। ऐसे हमें फुसला करके हमें वो खिलाया करती थी, जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, नहीं उड़ने नहीं देंगे, हम खा लेंगे पहले, ठीक है, बहुत जल्दी चट कर जाते थे कि उनको उड़ने का मौका नहीं, कि ये तोता आया, चल मुंह खोल, जल्दी से, हम नहीं खोलेगा तो ये उड़ जाएगा तोता। ऐसे बहटा करके फुसला करके हमको भोजन खिलाया करती थी माँ। तो जब हम सारी बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, खा जाते थे, तोता को खा लिया, ये कौर आया मैना का, इसको भी उड़ा गए, चलिए सब बनावटी चिड़ियों को जब हम चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, राजा बेटा बन गए हो, जाओ अब खेलो, पेट भर गया है थोड़ा सा खेल लो। बस जहां से पिताजी की इजाजत मिली कि जाओ खेलो, हम उठ करके उछलने कूदने लगते थे। और फिर क्या करते थे, कैसे हमारे खेल हुआ करते थे, उछलने कूदने लगे, खेलने लगे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर के, एक हमारे पास कठवे का घोड़ा था, तो उस घोड़े में एक रस्सी बांध रखी थी हमने, तो रस्सी में बंधा हुआ वो काठ का घोड़ा लेकर के नंग धड़ंग, जैसे भी हैं, कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वैसे ही नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। हमारे बराबर के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ खेलने के लिए हम नंग धड़ंग ही ऐसे ही गलियों में रास्ते में निकल जाया करते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, ठीक है कि नहीं, लेखक कहते हैं कि जब हम निकल जाते और नहा धो करके आए थे, हमने सीधे खाना खा लिया है, भोजन कर लिया, अब नहा के आए थे,
बच्चे पहले नहा धो करके तेल लगाते हैं, है कि नहीं। छोटे बच्चों की माताएं मालिश किया करती हैं उनके शरीर को, हाथ पैर को बलिष्ठ बनाने के लिए। तो हम ऐसे ही निकल जाते थे अगर कभी कभार खेलने के लिए, तो माँ हमारे पीछे दौड़ती थी कि अभी भोलानाथ तू कहाँ जा रहा है, देख तो तेरे बाल नहीं खींचे, तूने तेल नहीं लगवाया, चल पहले तैयार हो जा, कपड़े पहन ले, फिर खेलने के लिए जाना। तो हम नहीं आते थे, खेलने में इतने मस्त हो जाते कि हमें अच्छा नहीं लगता था कि माँ अब हमें मत बुला, हमें खेलने दे। तो जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, वो दौड़ती हमारे पीछे आती थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पीछे यशोदा मैया दौड़ती थी, ऐसी हमारे पीछे भी हमारी माता दौड़ती थी। तो जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी, बहुत हम छटपटाते थे कि हमें छोड़ो, हमें खेलना है, तो लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती, हमारे बालों में डाल करके वो मल ही देती थी। हम रोने लगते थे कि हमें खेलना है, ये क्यों पकड़े हैं हमें माँ, नहीं लगवाना हमें तेल, और हम रोने लगते थे। तो बाबूजी जो हमारे थे, पिताजी, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, यानी कि माँ को चिल्ला पड़ते, डांट देते थे हमारे बाबूजी, पर वह हमारे सिर में तेल बोध करके हमें उबट कर ही छोड़ती थी, पूरा उपटन करके, पूरी मालिश करके हमारे शरीर की, पूरे हमारे बाल खींच करके ही, वो तैयार करके ही फिर हमें छोड़ती थी। ऐसी थी हमारी माँ। फिर क्या करती थी वो माँ, फिर हमारी नाभि में और लिलार में कागज की बिंदी लगा करके, काजल की बिंदी लगा करके, जैसे माताएं पहले अपने बच्चों को लिलार में, मस्तक के बगल में काजल लगा देती थी कि हमारे बच्चे को नजर न लग जाए किसी की, तो ऐसे ही हमारी माँ करती थी, पूरा तैयार कर देती थी, और हमारी नाभि में और हमारी लिलार में, नाभि और लिलार में काजल की थोड़ी सी बिंदी यहाँ पर रख देती थी। और हमारे बड़े बड़े तो बाल थे ही, क्योंकि मुंडन नहीं हुआ था, काफी बड़े बड़े लंबे लंबे से बाल हो गए थे हमारे, तो हमारी चोटी गूंथ देती थी, ऊपर चोटी बना देती थी हमारे बालों की, और उसमें फूलदार लट्टू बांध करके, फूलदार लट्टू, फीते का लट्टू टाइप का बांध करके फूल बना देती थी। और हमें क्या पहना देती थी फिर, रंगीन, रंग बिरंगा एक रंगीन कुर्ता पहना देती और टोपी लगा देती हमारे सिर पर। तो इस तरीका से हमारी माँ हमें तैयार कर देती थी। जब इस तरीके से हमारी माँ हमें तैयार करती थी, तो हम खासे कन्हैया बन करके, बिल्कुल हम कन्हैया, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे बचपन में, यशोदा मैया तैयार करती थी, वैसे ही हम खासे कन्हैया बन करके बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। ठीक है, रोते जाते हैं माँ, लेकिन माँ हमें पूरी तैयार करके ही छोड़ती थी। फिर रोते हुए सिसकते हुए हम बाबूजी की गोद में आ जाया करते थे जब माँ हमें छोड़ देती थी। ठीक है, और बाहर आते ही, जैसे ही हम बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था, क्योंकि बच्चों के साथ हम खेल रहे थे, जहां से पकड़ करके हमारी माँ ले गई थी। जब हम लौट करके पुनः बाहर आते, तो देखते कि वो हमारे सारे बच्चे, हमारे मित्र झुंड बना करके हमारी राह देख रहे हैं कि भोलानाथ आएगा तो हम लोग पुनः खेलेंगे। तो हमारी बाट जोहने वाले बालक का झुंड मिल जाता था। तो जहां से हम उन खेल के अपने साथियों को, उन छोटे छोटे बच्चों को देखते, तो हम उन खेल के साथियों को देखते ही, जो रोते हुए अंदर से आए, सिसकते हुए अंदर से आए थे, पूरा सिसकना, सारा सिसकना भूल जाते और बाबूजी की गोद से तुरंत उतर पड़ते, कूद पड़ते उनकी गोद से, और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर के खूब कई तरीके के नाटक करने लगते, तमाशे करने लगते थे। ठीक है ना, कई प्रकार के तमाशे, खेलकूद वहां पर हम करने लगते थे। चलिए अब हम बताते हैं कि भोलानाथ जो था, उनके कैसे कैसे खेल थे, वो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर के किस तरीके के खेल खेला करते थे। अब हम आगे इसका वर्णन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब लेखक कहते हैं कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, तमाशे भी हम लोग ऐसे वैसे नहीं करते, तरह तरह के नाटक किया करते थे। देखिए, एक नाटक हम ऐसा किया करते थे, जैसे गांव में, हमारे घरों में पहले बड़े बड़े चबूतरे होते ही थे, तो चबूतरे का एक कोना, वहां पर हम लोग सब लोग इकट्ठे हो गए, चबूतरे के कोने में इकट्ठे हो गए, तो चबूतरे का एक कोना ही हमारा नाटक घर बन जाता। जहां हम सब इकट्ठे हो गए चबूतरे में, वो समझो हमारा नाटक का घर बन गया। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठ करके नहाया करते थे, बाबूजी नहाया करते थे चौकी पर बैठ करके, पहले चौकी पर बैठते थे, फिर नहाया करते थे वो। तो जिस चौकी पर बैठ करके बाबूजी नहाया करते थे, उसको हम लोग उठा लाते थे, अंदर से, घर से उस चौकी को उठा लाते, और वो चौकी हमारा रंगमंच बन जाती।
रंगमंच बन जाती, उसी पर हम लोग अभिनय किया करते। और कैसे कैसे खेल किया करते थे देखिए, रंगमंच बन गया हमारा चौकी का, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान करके हमने सरकंडी ली, जैसे सलौआ टाइप के होते हैं, खाड़ू होती हैं, ऐसे पतली पतली लकड़ियां सरकंडे पहले चल आते थे। तो उन सरकंडे के हमने उस चौकी के चारों तरफ खंबे बांध दिए, खंबे लगा दिए, गाड़ दिए जमीन में। चौकी के चारों तरफ चारों कोनों पर हमने खंबे गाड़ दिए सरकंडे के, और कागज लाए, कागज उसके ऊपर छा दिया, चंदोवा यानी कि छाया कर दी, उस चौकी में छाया आ गई। तो कागज का चंदोवा तान दिया हमने। फिर क्या करते कि चलिए हमारा रंगमंच तैयार हो गया, अब इस पर हम नाटक करेंगे। चलिए आज हम नाटक में क्या करते हैं, मिठाई की दुकान लगाते हैं। तो देखिए उन छोटे छोटे बच्चों की कैसे मिठाई की दुकान हुआ करती थी, किस तरीके की मिठाई की दुकान होती थी। तो मिठाइयों की दुकान बच्चों की लग रही है, अब समझिए कैसे लग रही है। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, चिलम के खोंचे, पहले चिलम पिया करते थे लोग, तो चिलम के जो खाली खोंचे डले रहते थे उनको बच्चे बीन करके ले आते थे, रख लेते थे उनमें, ठीक है कि नहीं, उसमें चौकी पर रख लेते थे। और कपड़े के थालों में, कपड़े थोड़ी थोड़ी सा कपड़ा लाए, कपड़ा फाड़ लिया, बिछा दिए थोड़े थोड़े से कपड़ा के टुकड़े, और क्या समझने लगते थे ये हमारी थाली है। तो खोंचे की और कपड़े की क्या बना ली उन्होंने, समझो उनकी थाली बन गई। और उन थालियों में क्या किया कि भैया मिठाई की दुकान है, अब चलो लड्डू पेड़ा तो हमें रखना ही है। तो थालों में थोड़ी मिट्टी लाए, मिट्टी गीली कर ली, पानी से सान करके उनको थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी रख दी, और कहने लगते कि ये हमारे लड्डू बन गए। तो मिट्टी के ढेले के क्या बनते थे, उनके लड्डू बना लेते थे बच्चे। और सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, लड्डुओं से और क्या करना है, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, पेड़ के पत्ते तोड़ लाए और बिछा दिए, ये हमारी पूड़ी है, ये हमारी कचौड़ी है। इस तरीका से उनकी दुकान लगती थी। गीली मिट्टी, थोड़ी गीली मिट्टी लाए और उसको चपटा कर दिया, पिचका दिया, और कहने लगे ये हमारी मिट्टी की जलेबियां बन के तैयार हो गई, ये जलेबियां बन गई। तो मिट्टी की जलेबियां बनाते थे वो, मिट्टी के ढेले के लड्डू बना लेते थे, ठीक है नहीं, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियां बना लेते थे। अच्छा, घड़े, जैसे घड़े होते हैं घर में पानी भरने के लिए, गगरी होती हैं, तो फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, घड़े की जो खपरियां निकल आती हैं उनको फोड़ लेते थे, इतने इतने से घड़े के टुकड़े उठा करके वो रख देते थे, और क्या कहते थे, ये हमारे बताशे हैं, ये क्या है, हमारे बतासे हैं। तो ये सारी चीजें वो रख लेते थे और कहते थे हमारी मिठाई की दुकान सज गई, तैयार हो गई मिठाई की दुकान, मिठाई की दुकान हमारी तैयार है। ठीकरों के बटकरे और जस्ता, जस्ता होता था पहले धातु एक, उसके छोटे छोटे टुकड़े बीन करके ले आते थे वो जस्ते के, जैसे लोहा होता है ना, ऐसी जस्ता भी, जिंक, ठीक है ना। तो जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के वो बीन करके ले आते थे और अपनी जेब में रख लेते थे, और क्या कहते थे, ये हमारे पैसे हैं, इन पैसों से हम मिठाइयाँ खरीदेंगे। तो इनसे पैसे बना लेते थे जस्ते के टुकड़ों से। और हम 4 से 8 बच्चे होते छोटे छोटे, तो हम ही बच्चों में से कुछ बच्चे दुकानदार बन जाते और कुछ बच्चे खरीदार बन जाते। हम ही लोग खरीदार होते और हम ही लोग दुकानदार बन जाते, ठीक है कि नहीं। और कभी कभी बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कभी कभी हमारे बाबूजी भी हमारी दुकान पर आ जाते कि भोलानाथ आज तुमने मिठाई की दुकान लगाई है, चलो भैया हमें थोड़ी सी बताशे दे दो, थोड़ी से लड्डू दे दो, वो भी हमारे खेल में शामिल हो जाते थे, ठीक है कि नहीं। तो जब बाबूजी आ जाते थे तो हम लोगों को शर्म लगाती थी, फिर क्या करते थे, हम वो सारी मिठाई की दुकान अलग कर देते, बनाई बच्चों ने और बहुत जल्दी मिटा करके अलग, ठीक है कि नहीं। जब बाबूजी आ जाते थे तो हमने बहुत शर्म लगती थी, और जो मिठाई की दुकान हमने बनाई वो मिठाई की दुकान सारी बिगाड़ देते थे, और वहां से हट करके दूर कहीं भाग जाते, दौड़ करके भाग जाते, क्योंकि बाबूजी की हमें शर्म लगाती, ठीक है। तो इस तरीका के छोटे छोटे बच्चे खेल खेला करते थे बचपन में, मिठाई की दुकान बनाते थे, है ना। थोड़ी देर में ही मिठाई की दुकान बढ़ा करके, जब हमारी मिठाई की दुकान हट गई, बाबूजी भी अंदर चले गए, तो सोचते थे बच्चे अब कि चलो कोई दूसरा खेल खेलें, मिठाई की दुकान तो हमारी बिगड़ गई, चलो अब घर बनाए, घरौंदा बनाए, घरौंदे के खेल खेलें हम लोग, है कि नहीं। तो कैसे घरौंदा बनाते थे, मिठाई की दुकान तो आपने समझ ली, वो घरौंदे कैसे बनाते थे,
कैसे वो खेल खेला करते थे और कौन कौन से खेल होते थे, ये अब हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। अभी जितना पहला पार्ट आपने इस पार्ट का सुना, तो इसको अच्छी तरह से आप समझिए और पढ़िए, ठीक है कि नहीं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसको पूछते रहिए। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।